फाइनली दोस्तों आज अपनी पोल्ट्री का 34वां दिन है। सुबह मॉर्निंग का समय है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो किस हिसाब से बच्चा मोमेंट कर रहा है। तो अपना सुबह सुबह दोस्तों कमेंट आया था कि भाई आप क्या काम करते हो सुबह सुबह मॉर्निंग के समय, और अपना डेली का रूटीन कैसे बना के रखते हो, कौन सा काम कौन से समय पे ज़्यादा करते हो और किस हिसाब से अपना मैनेजमेंट देते हो बच्चों को। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों, कि जैसे मेरे सुबह किस हिसाब से मॉर्निंग होता है और शाम का एंड किस हिसाब से होता है, दिन के अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है ताकि बच्चों को सुरक्षित रख सकूं मैं। और उसका नाम होता है एक मैनेजमेंट किस प्रकार से देता हूं मैं दोस्तों बड़े बच्चों को। तो चलो आप को इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा जो कि मैं सुबह उठते ही काम करता हूं। ठीक है, तो मेरा सुबह सुबह का जल्दी का उठना है दोस्तों, जैसे 4:30 से लेकर 5 बजे तक का। ठीक है, तो 5 बजे जैसे मैं उठता हूँ तो उठता अपने खुद का निजी काम करके फिर अपने पोल्ट्री के अंदर आता हूँ। आते ही दोस्तों पहले मारता हूँ मैं चारों तरफ राउंड मारने का दोस्तों मेरा एक ही मकसद होता है कि अपना कहीं से पाइप तो नहीं खुल गया है। जैसे डिंकर का पाइप होता है, ये पाइप तो कहीं नलकी नहीं खुली है, कहीं गीला हो रहा होगा। और फिर एक बार दोनों पोल्ट्रियों में जैसे राउंड मार दिया, फिर दोबारा से फिर राउंड मारता हूँ। फिर देखता हूँ दोस्तों कि अपना जैसे फीडर होता है ना, तो फीडर में कितना दाना है, कि कौन सा फीडर में ज़्यादा खाया है कौन सा फीडर में कम खाया है, तो उसको ऐसे ऊपर नीचे करता हूँ ताकि बच्चा पूरा अच्छी तरीके से दाना ले ले। जो सुबह मॉर्निंग के समय एक बार दाना ले लेता है ना दबा के बच्चा, तो फिर उसको दिन के अंदर ज़्यादा दाना लेने की आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं सुबह सुबह फिर क्या करता हूँ, पूरे अपने कोई में जैसे मान लो कि ये आधा ही है अभी, तो इसको भी ऊंचा कर लेता हूँ, पूरा नीचे कर देता हूँ दाने को, ताकि बच्चा सुबह सुबह जल्दी जल्दी दाना खा ले और खा पी के मस्त बैठा रहे। ठीक है ना दोस्तों, ये होता है मेरा सुबह सुबह 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग जाता है दोनों पोल्ट्री में राउंड मारते मारते। 2-3 बार राउंड मार लेता हूँ ना मैं सुबह सुबह, तो 1.5 घंटा 2 घंटा मेरा इसमें ही वेस्ट मतलब इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर करते हैं दोस्तों में अपना ये डिंकर साफ, इनकी सफाई चालू हो जाती है। फिर इनकी सफाई कर लेते हैं। इनकी सफाई करते समय देखते हैं कि अपना पानी कितना आ रहा है डिंकर में, टंकी में पानी कितना खाली हुआ, कितनी भरी है। तो पहले टंकी को भर लेते हैं, फिर अपना इसको सफाई में लग जाते हैं। तो करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें खर्च हो जाता है मेरा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों सुबह सुबह ये काम होता है मॉर्निंग के समय। भाई बज गए अपने 7-8 बज गए, तो फिर करना होता है दोस्तों फुहारे चालू। ठीक है, और रही बात दोस्तों अभी मेरे पंखे की, तो पंखा दोस्तों बंद ही नहीं होता। बंद कैसे होता है कि जब लाइट जाती है तभी कोई बंद होता है, वरना बंद नहीं होता है। ये रात में भी चलता है तो दिन में भी चलता है, पंखा 24 घंटा चालू रहता है। ठीक है, और जो मैं फुहारा ड्रिप चलाता हूँ वो चलाता हूँ दोस्तों, जैसे अपना डिंकर साफ हो गया और चारों तरफ राउंड मार लिया, मॉडल टेप वगैरह पूरी देख लिया, फिर करते हैं दोस्तों मोटर चालू इधर फुहारे की तरफ। तो फुहारा चालू करने के बाद दोस्तों सेम आधा घंटे बाद ही अपना ड्रिप को चालू कर लेते हैं। 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग इसको भी चालू कर लेते हैं। इसको चालू करने के बाद दोस्तों फिर आता अपना काम, बच जाते अपने 9 बजे के समथिंग फिर लगाना शुरू कर देते अपने पोल्ट्री के अंदर पानी का छिड़काव। ठीक है, पानी का भाई देखो काम तो अपने काम के हिसाब से होगा। मॉर्निंग का मेरा रोज़ का रूटीन का काम होता है, मेरे साथ एक और है, एक लड़की है, एक मेरी मम्मी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं दोनों तीनों लोग मिलके काम कर लेते हैं। अभी इस समय पे क्या होता है कि जैसे दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग के समय ज़्यादा काम का लोड रहता है, तो उस वजह से क्या है एक लड़की को भी लगा रखा हूँ मैं अभी। तो उसी प्रकार से क्या है कि जल्दी थोड़ा काम निमट जाता है मेरा। तो फिर सुबह करते हैं दोस्तों पानी का छिड़काव 9 बजे बाद। तो करीबन 1 घंटा इस पर 1 घंटा उसमें, धीरे धीरे आराम से दोनों पोल्ट्रियों में 2 घंटा लग जाता है अपना पानी का छिड़काव लगाने में। ठीक है, बज गए अपने 10 10:30 बज गए, और अपना ड्रिप भी चालू है, फुहारे भी चालू है, पंखे भी चालू है, छिड़काव भी लग चुका है। ठीक है, पूरा काम क्लीन हो जाता है। फिर अपना नहाना धोना, फिर खाना खाने के बाद ज़्यादा नहीं आधा घंटा रेस्ट करना। ठीक है, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर आते हैं पोल्ट्री के अंदर, फिर अपना एक बार राउंड मारना। ये समझो कि 11 बजे 11:30 बज जाते हैं, पूरा चारों तरफ पूरी पोल्ट्री में राउंड मार लेते हैं और देख लेते हैं भाई किस दाने के बर्तन में ज़्यादा दाना है, तो उसके अच्छी तरीके से हिला हिला के पूरे बर्तनों में, मतलब ये समझो कि दाना को पहुँचा देते हैं नीचे ठेठ पेंदे में पहुँचाने के बाद किसी बर्तन में 1 किलो, किसी में आधा किलो आधा किलो दाना सब बर्तनों में रहता है। दाना नहीं टूटता है बच्चे का, ये नहीं भाई चलो बर्तन बिल्कुल साफ़ है, किलो आधा किलो दाना सब में रहता है। ठीक है, तो फिर दिन में बच्चा क्या करता है कि गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान रहता है, तो बच्चा ज़्यादातर मतलब दाना नहीं ले पाता। दाना मतलब अपने छिड़काव कर लेते हैं ना पोल्ट्री में, तो पूरे बच्चे पूरे बिखर के बैठे रहते हैं।
बैठे रहते हैं। तो फिर उनको क्या करते हैं कि हर आधा घंटा 1 घंटे में डिस्टर्ब करते रहते हैं ताकि पानी अच्छी से ले ले बच्चा। और पानी का हमारा आपको बता ही दिया पहले भाई, ऐसा सिस्टम है कि जो टंकी है ना, मेन टंकी लग रही है, उसमें से अपना दोनों तरफ के मतलब दोनों पोल्ट्रियों में ड्रिप का सिस्टम उसी में से कनेक्ट हो रहा है। तो भाई वो क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी खाली हो जाती है। तो उसको क्या है कि सिस्टम ऐसा कर दिया मैं अब कि जैसे मोटर चलती है ना, मोटर चालू रहती है अपने मतलब दिन के अंदर 8 सुबह मतलब 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आजकल टाइम बढ़ा दिया दोस्तों में, क्योंकि शाम के समय पे जल्दी से ठंड नहीं होती ना, तो मैं टाइम थोड़ा बढ़ा दिया मोटर ये फुहारे का। तो फुहारे के साथ साथ ही अपनी मोटर चालू रहती है ना तो मोटर में से कनेक्ट कर दिया मैं टी निकाल के अपनी टंकी के अंदर। तो उसमें पानी चलता रहता है 9-10 घंटे दिन में पानी चलता रहता है ना। तो उस प्रकार से क्या है कि बच्चों को पीने के लिए भी ताज़ा पानी मिल जाता है तुरंत, दिन के सारे दिन मतलब ताज़ा पानी मिल जाता है। और फिर होता है अपना दिन में राउंड मारना, हर आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटे गैप में अपना यही काम है कि राउंड मारते रहो, बच्चे को उठा उठा के पानी पिलाते रहो। उससे क्या होता है कि जो बच्चे के मतलब थोड़ी बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है ना दोपहर में, तो वो पानी पीने से कम हो जाता है, फिर पानी पी के बच्चा बैठ जाता है। क्योंकि दिन में दाना बहुत कम लेता है, न के बराबर दाना लेता है, ये समझो। दाना वो ही लेता है मतलब जिसकी इच्छा होती है, 1-2 बार चूँच मारा और फिर बैठ गया। ये काम होता है दोस्तों अपना दिन का। फिर चलो अपने शाम के समय पे जैसे मान लो कि कोई मेडिसिन लगाना होता, तो कई मेडिसिन ऐसी होती है कि दाना लगाने से पहले लगाना होता है, कई मेडिसिन ऐसी होती है कि दाना लगाने के बाद शाम को 8 बजे बाद लगानी होती है, ठीक है ना। तो अभी मैं झंडू पंचायत लगा रहा हूँ 2-3 दिन से, 2 दिन की और बची है। तो आज और कल में मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं लगाता हूँ दोस्तों, दाना नहीं लगाता हूँ उससे पहले उसको मेडिसिन को लगा लेता हूँ, दाना लगाने के बाद भी लगा लेता हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई चलो दाना लगाने के बाद लगाए, दाना लगाने से पहले लगाए, ऐसा कोई नहीं है। लगा लेते हैं, दाना लगाने के बाद भी लगा सकते हो, दाना लगाने से पहले भी लगा सकते हो मेडिसिन को, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्यों? और बच्चे में एक ये है कि ये नहीं कि भाई चलो दाना लगा रहे तो पूरा बच्चा मतलब भूखा मर रहा है, टूट के पड़ रहा है, दाना को तोड़ दिया 3-4 घंटे, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली टूट जाता है बच्चे का 3-4 घंटे का दाना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे 11-12 बजते हैं ना, तब तक तो मतलब पूरा बच्चा तो खा पी के रेडी रहता है और दिन के अंदर आराम से मस्त बैठा रहता है, तो वो ओनली पानी लेता रहता है, बस उठ के पानी लेता है, बीट करता है, बैठ जाता है, पानी लेता है, बीट करता है, बैठ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डिस्टर्ब करते रहते हैं और देख लेते हैं भाई लाइट आ रही है, चालू है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि घंटा 2-2 घंटा, अभी गर्मी का मौसम में लाइट कट जाती है, तो फिर अपना यहीं जनरेटर है तो जनरेटर स्टार्ट करके चालू रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दिन के अंदर अगर 2 घंटा अगर लाइट चली जाती है, 2 घंटा अगर फुहारे, ड्रिप, अपना ये पंखा सब बिजली की वजह से चलते हैं, अगर इसकी वजह से अगर बंद हो जाते हैं तो अपनी पोल्ट्री में नुकसान बढ़ने का खतरा रहता है। तो भाई फिर करते हैं अपने जनरेटर चालू, भले ही दोस्तों घंटा चले, चाहे 2 घंटा चले, चाहे 3 घंटा चले। आपको पता है कि दोस्तों 300 रुपये का डीजल खाएगा, 2-3 घंटा ही कटती है लाइट, और दिन के अंदर ही अपने को ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों फुहारे, पंखे, ये ड्रिप वगैरह सब। तो फिर जनरेटर चालू कर लेते हैं, पर करेंगे तभी ना जब आप प्रॉपर पोल्ट्री के अंदर रहोगे, पोल्ट्री में रहोगे, राउंड मारते रहोगे, तो आपको हर चीज़ का पता रहेगा। कहीं देखो बड़े बच्चों में अधिकतर ये रहता है कि देखो पंखे भी चालू रहना चाहिए, ड्रिप भी चालू रहना चाहिए, ऊपर के फुहारे भी चालू रहना चाहिए, और राउंड मारते भी रहना चाहिए। कौन से बर्तन मतलब अपने ज़्यादातर तो ये होता है कि बड़े बर्तनों में क्या होता है कि निप्पल सिस्टम में नहीं होता है, ये अपने डिंकरों में होता है कि कहीं बच्चे क्या होते हैं कि चलते फिरते हैं, किसी से डरते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि नलकी खुल जाती है, कई बार बर्तन खुल जाते हैं, तो वहाँ पर गीला ज़्यादा हो जाता है। तो गीला नहीं होना चाहिए अपनी पोल्ट्री के अंदर। तो उसके लिए भी क्या है कि अपने को बार बार ध्यान रखना पड़ता है और राउंड मारते रहते हैं ताकि कहीं गीला नहीं हो जाए अपनी पोल्ट्री के अंदर ज़्यादा। क्योंकि एक तो जेन्युइन तरीके से अपने नॉर्मल तरीके से गीला करते हैं पोल्ट्री को छिड़काव करके, एक क्या होता है कि जैसे नलकी खुल जाती है, आप अगर 2 घंटा ही नहीं जाके देखोगे तो वहाँ पर बहुत दूर में गीला हो जाएगा, तो वो बच्चों में नुकसान पहुँचाता है। वहाँ बनती है दोस्तों SIT गैस, अगर उसमें बच्चा बैठा रहता है तो उससे क्या होता है कि SIT गैस वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, और उसमें जो बच्चा जाके बैठता है ना, तो उसके पेट में बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, तो उस वजह से वो नुकसान पहुँचाती है दोस्तों। तो ये है मेरा डेली का रूटीन दोस्तों। आपको वीडियो में समझ में आया है, अच्छा लगा है, लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। अगर आपके समझ में नहीं आया है, आप लोग कहाँ से देख रहे हो और किस प्रकार से पोल्ट्री में काम करते हो, वो चीज़ आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। और जिस किसान भाई को अगर मेरे से बात करनी है तो कमेंट में नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका किस प्रकार से रूटीन बना है वो चीज़ आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट के द्वारा बता सकते हो, बात करके भी बता सकते हो। चलो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।